वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन फ्रेंड्स। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि ये वन लाइनर फॉर्म में है और ये पॉलिटी का है। तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहिए। अभी तक जितने भी पूछे गए हैं इससे सारे सवाल को हम लोग देखते हैं एक ही वीडियो में। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान संसद और धर्म में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। संविधान भारत का संविधान ग्रहण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में B.R. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंकर, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र, D.P. खेतान। भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान उधार का एक बोरा है। देखते हैं अब संविधान में अनुसूचियां एवं अनुच्छेद। भारतीय संविधान है 400 से अधिक अनुच्छेद। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। सही मिलान है संघीय सूची 1970। संघीय सूची है 97 प्रविष्टियाँ, जिसमें कि 100 वर्तमान में। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं, जो कि 61वां वर्तमान में है। समवर्ती सूची है आपको 47 प्रविष्टियाँ, 52 वर्तमान में है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की इस सूची में रखा गया है। तो ये रखा गया आपको समवर्ती सूची में रखा गया है। कृषि शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय समवर्ती सूची में है। तो यह है आपको शिक्षा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत है। भारतीय संविधान में शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं 3री सूची में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान हो गया आपको 4थी में।
अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है? तो ये हो गया आपको अनुसूचित जनजातियाँ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका के कार्यों को निर्दिष्ट करती है? तो ये करती है आपको 12वीं। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है। तो ये अनुच्छेद 352 में होता है। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो क्या किया जाता है? 5वीं अनुसूची। सो अब देखते हैं उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपको एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में से भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है फ्रेंच की क्रांति से। भारत के संविधान में को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। भारतवर्ष को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना। शासन प्रणाली, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य सही है? तो ये हो गया आपको विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है। बड़े देश के लिए आदर्श निम्नलिखित कथन सत्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ये हो गया आपको प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। सो अब देखते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये चाहिए आपको साधारण। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपको 35वें संशोधन के अंतर्गत। संयुक्त राज्य बना 36वें संशोधन से पूर्व राज्य।
बिहार को काटकर एक पृथक बनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं होगा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? ये आया था आपको 2000 में। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था आपको 1956 में। भारतीय संघ का 28वां राज्य है झारखंड। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया था आपको कनाडा से। तो अब देखते हैं लोग नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो भारतीय बैंक में धन जमा करके। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो ये 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अब देखते हैं मूल अधिकार। भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती हैं? तो ये अनुच्छेद 13 करती हैं। विधि का नियम या कानून का अधिकार, अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ये है आपको सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिक। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार में से यह एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार, इनको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को संवैधानिक उपचारों में से इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा, यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। ये संपत्ति का अधिकार, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों को अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये हो जाएगा आपको 1 और 2। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार डैश के अंतर्गत हैं। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू होती है
बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया था मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता लिया गया है आपको ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कोर्ट लागू कर सकता है रेट। संवैधानिक उपचार, जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, अधिकार परीक्षता। मूल अधिकार के इस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्टि है। समता का अधिकार। देखते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत यह अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। अनुच्छेद 44 में सही सुमेलित कीजिए। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में। कृषि एवं पशुपालन हो गया आपको अनुच्छेद 48 में। न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का विकास हुआ था आपको अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में सूचीबद्ध हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात से प्रेरित व प्रभावित है आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अब देखते हैं मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को इस नाम से जाना जाता है, तो ये मौलिक कर्तव्य के नाम से। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य का। भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य के सुधार पे। भारत के संविधान में 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत हैं। इनमें संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े इनमें नए नीति निर्देशक सिद्धांत यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47 जोड़े गए। अब देखते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ये किया गया है भारत के राष्ट्रपति में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है
एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा एवं अनुपातित मत प्रणाली के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ये कितनी भी बार हो सकते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये हो गया आपको 12वां। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो ये थे आपको मीरा कुमार। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी का उल्लेख है भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद का ग्रहण करेंगे 5 वर्ष के लिए। भारत की संविधान के डैश में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। द्रौपदी मुर्मू है भारत की 15वीं। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को उसके सामान्य सेवा काल के पूर्ण होने से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर। अब देखते हैं हम लोग क्या उपराष्ट्रपति के बारे में। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो ये हो गया आपको 788। राज्यसभा का सभापति हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदहीन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। यह कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत में उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है आपको 12। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत के द्वारा। अब देखते हम लोग क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद। भारत का प्रधानमंत्री मुख्यतः
मुख्य है कौन? केंद्रीय सरकार का। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 352 में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? तो ये लोकसभा के प्रति हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, विधायिका के अधीन। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो ये हो गया आपको मंत्रिमंडल सचिव। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों में 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो ये की गई है 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है आपको स्मृति ईरानी, अगस्त 2023 तक के लिए। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित हैं? तो ये है आपको नीति कार्यान्वयन के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब देखते हैं हम लोग क्या, महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये अटॉर्नी जनरल रखता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये लेता है आपको एडवोकेट जनरल। अब देखते हैं संसद। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है आपको 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को इस वर्ष तक रोक दिया गया है। तो ये 2026 तक रोक दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 330 में किया गया है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। नोट: लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान को 25 जनवरी 2020 के बाद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया। लोक सेवा को कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग
किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ये होते हैं आपको लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ये 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। यह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो ये हो गया आपको महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। उपयुक्त में से कोई नहीं। नोट: सही उत्तर है वैध मतों का 1/6। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। 9वीं लोकसभा भंग की गई थी मार्च 1951 में। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ फरवरी 1998 में। लोकसभा का नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा में होता है 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व इस आधार पर दिया जाता है तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी को भी नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो ये हो गया आपको 2 महीना के लिए। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदस्यों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो ये जाती है तो 98, 98, 96, 104, 109। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो टैक्स लगाना समाप्त करना वो उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। निम्नलिखित सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है।
लेखानुदान बना है। बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। लोकसभा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। यह संसदीय समिति कार्यपालिका की नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यारोपित शक्ति से संबंधित है। यह संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। अधीनस्थ विधान पर समिति। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है भारत के संसद द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों की संख्या है 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा के अध्यक्ष के। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडिया के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए इस विधेयक में मांग की गई है। संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019 में। भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है भारतीय संसद के पास। किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? तो अनुच्छेद 120(1) में। नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या है आपको 1272 गो। राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो ये संसद में निहित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की वर्तमान स्वीकृति संख्या है आपको 34 गो। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपको राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो ये दे सकता है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये हो गया आपको 65 वर्ष। निम्नलिखित कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये संविधान पर। संविधान नियमित कानून की उचित प्रक्रिया परंपरा पर। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है और सिविल न्यायालय है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी न्यायालयों में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण।
एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत की सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसमें 3 तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया गया है? तो ये 2017 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के कानून अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया है अनुच्छेद 131 के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है कोलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में संभावित अधिनियम के सिद्धांत को अपनाया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। अपने निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय न्यायपालिका बिलाशी मुकदमेबाजी से ग्रसित हैं। कहाँ था? ये कहा था NV रमना ने। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है सिर्फ संसद के द्वारा। राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान पालिका परिषद। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी से नहीं राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी से नहीं चुने जाते। ये उद्योगपति से। केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार राज्य में से यहाँ विधान परिषद है बिहार में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में यह राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 170। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में से इस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है आपको हिमाचल प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये लद्दाख की है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को।
केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। उच्च न्यायालय इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और मुंबई उच्च न्यायालय में से यह एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। मुंबई उच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। ये हो गया आपको स्वत्वाधिकार मुकदमा। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में तीन बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। तो ये हो गया आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। केंद्रीय राज्य संबंध, आपात उपबंध और वित्तीय आयोग निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था आपको 1988 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये है आपको मुकदमे तथा कार्यवाही से। किस अनुच्छेद में के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ब्रह्म आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, प्रायः किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो गवर्नर के। प्रथम आपातकाल की स्थिति की घोषणा समयकाल के लिए सीमित की जा सकती है 6 महीना। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 280 में भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रहता है आपको राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपको 15 मार्च 1950 को। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये श्री MC शेतलवाड़ा। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं MN वेंकट चेलैया। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में से इस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया। ये बिहार को। चुनाव आयोग और राजनीतिक दल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 324। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो ये क्या गया आपको 61वें संशोधन
89 से। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 और 356 में। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो ये हो गया आपको M3। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो ये चुनाव आयोग को है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है यह। संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो 42वें को कहा गया था। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है आपको 22 गो। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया था अनुच्छेद 368 में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया 69वां संविधान संशोधन कानून के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीय किया गया है निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा। स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्णय देता है? तो ये अनुच्छेद 40 देता है। पंचायती राज डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? तो ये हुआ था 64वें संविधान संशोधन बिल से। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो ये हो गया आपको 73वां संशोधन। भारत के संविधान में 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज्य संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243G। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण में से यह संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ग्रामीण खेल। निम्नलिखित कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो ये सार्वजनिक अनुसंधान का रखरखाव। भारत में यह विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्ति के
अंतर्गत नहीं आता है। न्यायिक पुनर्विरक्षण पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये हो गया आपको राज्य सूची में है। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर। किन राज्य सरकारों ने 210 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। इन राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। तो ये बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इनका लक्ष्य है गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी हो जाएंगे। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। एक पंचायती समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय के स्तर पर। अनुसूची 11 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है 29 विषयों पर। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। 73वें संशोधन में भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है कौन? तो ये करता है आपको शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी हो जाएंगे। ये केंद्रीयकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। स्थानीय समुदायों में आत्मनिर्भरता को नहीं। CDP NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये हो जाएगा आपको बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ किया गया था, आंध्र प्रदेश में। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया राजस्थान में। विकेंद्रीयकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। सही सम्मेलन है पंचायती राज समिति वर्ष CH हनुमंतराव 1984 में, GBK राव 1985 में, अशोक मेहता 1978 में, LM सिंघवी 1986 में, बलवंत राय मेहता 1957 में। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार का। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाए? अशोक मेहता कमेटी ने बनाया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। इसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, ये ग्राम पंचायत का।
किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो ये नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? ये वित्त आयोग। 73वें संशोधन अधिनियम 1952 11th अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों पर पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? तो यह 29 विषय। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया गया था राजस्थान में। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था। ये राजस्थान में किया गया था। पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। ये किया गया था आपको ग्रामीण क्षेत्रों में। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी की विरोध की थी आपको जयप्रकाश नारायण ने। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः स्थापित की जाती है बड़े कस्बों के प्रशासन के लिए। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया गया 2004 में। पंचायती राज व्यवस्था के धूढ़ विरोधी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित किया। ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होगा। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद प्रारंभ की गई थी आंध्र प्रदेश में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। अब देखते हैं विविध। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये होगी आपको 1206। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ये काका साहेब कालेकर। यह देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्न कथन सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन था? तो ये अशोक कुमार मुखर्जी था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हैंग में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ये फ्रांस को कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और एस राधाकृष्णन में से प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये बंगलुरु में हुई थी। वह यूरोपीय यूनियन देश जो फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम है। ये हो गया आपको स्वीडन।
स्वीडन सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला अनुच्छेद है 343। जनहित याचिका की धारणा उत्पन्न हुई थी अमेरिकी गणराज्य यूएसए से। ये मिलान करने वाला है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची। भारत राज्य का संघ है कनाडा से, जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपको केशवानंद भारतीय प्रकरण में। समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया सहयोग आंदोलन। यह मसौदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों को सम्मिलित नहीं करता है। बच्चों को खिलाने के लिए अभिभावक चुनाव आयोग के 25 मई 2022 को जितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को समाप्त किया, उनकी संख्या 87। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान से कम आयु के बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है 14 वर्ष। इनका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है विधानसभा के सदस्य का। सिक्किम भारत गणराज्य का पुनर्राज्य बना था 1975 में। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में हिचक, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। अब देखते हैं, सही सम्मिलित कीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये हो गया आपको 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। बहुजन समाज पार्टी हो गया आपको 1984 में। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस हो गया 1998 में। पूरा PURA योजना का सुझाव दिया था APJ अब्दुल कलाम द्वारा। अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया था अपनी पुस्तक दी स्पिरिट ऑफ द लॉज में। सही सम्मिलित कीजिए। विशेष विवाद अधिनियम 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976 में। नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व हो गया आपको 1986 में अधिनियम हो गया। निम्नलिखित बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। बिहार के चाणक्य का उपनाम मिला है नीतीश कुमार को। सिविल सोसाइटी, एंग्लो अमेरिकन परंपरा दृष्टिकोण का निर्माण इनके अकादमिक कार्यों पर किया गया है। तो ये टोकेविले।
आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता है न्यूनतम राज्य पे। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति आवश्यक रूप से मिलती है भारत की संसद से। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता है संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आए आप लोग को। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगती है, पूरी पॉलिटी को कंप्लीट कर दी है एक ही वीडियो में। आप लोग रिवीजन कर सकते हो आराम से। थैंक यू।